एक बात बिल्कुल अकेले में बैठकर खुद से पूछो, तुमने आज तक किसके साथ गलत किया? तुमने हमेशा दोस्तों की मदद की, किसी का दिल नहीं दुखाया। जब भी किसी को जरूरत पड़ी तुम अपना सब कुछ छोड़कर खड़े हो गए। तुमने उस लड़की के नखरे झेले, उसकी हर बदतमीजी को प्यार समझकर माफ कर दिया, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? दोस्तों ने काम निकलते ही तुम्हें साइड में कर दिया और उस लड़की ने एक झटके में कह दिया, तुम बहुत अच्छे हो पर मैं तुम्हें उस तरह नहीं देखती। तुम अंदर से टूट चुके हो पर तुम बाहर से फिर भी मुस्कुरा रहे हो ताकि कोई तुम्हें खराब न कहे। कैसा लगता है इस अच्छेपन का जहर पीना? दोस्त, इस भेड़ बकरियों वाली दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच सुनो, यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा होना एक बुराई है। अगर तुम हमेशा सबके लिए नाइस गाय बनकर रहोगे तो ये दुनिया तुम्हारी कदर नहीं करेगी बल्कि तुम्हें नोच कर खा जाएगी। लोग तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। एक सिग्मा मेल इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो किसी का बुरा नहीं करता, पर वो कभी किसी का नाइस गाय भी नहीं बनता। वो एक डेंजरस गुड मैन होता है जिसके पास ताकत होती है पर वो उसे कंट्रोल में रखता है। आज की ये वीडियो तुम्हारे अंदर के उस डरे हुए सबको खुश करने वाली नाइस गाय को हमेशा के लिए दफन कर देगी। मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो तुम्हें समझाएंगी कि तुम्हारा ये अच्छापन ही तुम्हारी बर्बादी का कारण है और कैसे तुम्हें एक सस्ते नाइस गाय से एक हाई वैल्यू रिस्पेक्टेड सिग्मा मेल बनना है। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज तुम्हारा एक नया जन्म होने वाला है। शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, द वैलिडेशन ट्रैप, यानी सबको खुश करने की बीमारी। नाइस गाय की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि उसे हर किसी की वैलिडेशन चाहिए होती है। वो चाहता है कि दुनिया का हर एक इंसान उसे बोले कि भाई तू बहुत ही बढ़िया बंदा है, और इसी छोटी सी तारीफ को पाने के लिए वो उन लोगों के नखरे भी झेलता है जो उसकी औकात के बराबर भी नहीं है। तुम हर किसी रिश्तेदार, हर दोस्त और हर लड़की के हाँ में हाँ मिलाते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने मना कर दिया तो वो तुम्हारे बारे में बुरा सोचेंगे। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम सबको खुश करने की कोशिश करते हो तो तुम किसी को खुश नहीं कर पाते और सबसे पहले तुम खुद की नजरों में गिर जाते हो। एक सिग्मा मेल को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है, वो खुद के असूलों पर जीता है। जब तुम सबको खुश करना छोड़ देते हो और अपने काम से काम रखते हो तो लोगों के दिमाग में तुम्हारे लिए एक अजीब सा डर और रिस्पेक्ट पैदा होती है कि यार इस बंदे को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये एक सोच उनके दिमाग में तुम्हारे लिए एक रिस्पेक्ट पैदा करती है। पॉइंट नंबर 2, द डोरमेट इफेक्ट, यानी कि लोग तुम्हें पैदान समझने लगते हैं जब तुम हमेशा सबके लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हो। जब भी कोई तुम्हें बुलाए तुम दौड़े चले जाते हो। तो पता है क्या होता है, लोग तुम्हें एक इंसान नहीं बल्कि एक डोरमेट यानी घर के बाहर रखा हुआ पैदान समझने लगते हैं। उन्हें अच्छे से पता होता है कि सुमित को कुछ भी बोलो वो गुस्सा नहीं होगा, उससे कोई भी काम करवा लो वो मना नहीं करेगा। धीरे धीरे वो तुमसे ऐसी बातें बोलने लगते हैं जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हैं और तुम बस मुस्कुरा कर रह जाते हो। सुनो दोस्त, अगर तुम अपनी बाउंड्री खुद तय नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारी बाउंड्री को मिट्टी में मिला देगी। एक पावरफुल मर्द की लाइफ में कुछ लाइंस होती हैं जिसे क्रॉस करने का हक उसके बाप को भी नहीं होता। आज से ही अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए या तुम्हें हल्के में ले तो तुरंत वहां पर एक बाउंड्री खींच दो, अपनी नजरें उसकी आंखों में डालो और बिना गुस्सा किए बिल्कुल शांत आवाज में बोलो, दोबारा ये बात मत बोलना, मुझे पसंद नहीं है। तुम देखना सामने वाले के होश उड़ जाएंगे, वो तुमसे डरने लगेगा और आइंदा कभी ये बात दोबारा नहीं बोलेगा। पॉइंट नंबर 3, फ्रेंड जोन और प्योर रिजेक्शन का शिकार। ये पॉइंट हर उस एक लड़के के लिए है जो किसी लड़की के सामने बहुत ज्यादा नाइस गाय बनता है। तुम उसके लिए फ्री के ड्राइवर बन जाते हो, उसके सारे दुख दर्द सुनते हो, उसके पीछे पीछे घूमते हो और सोचते हो कि एक दिन वो तुम्हारी इसी अच्छाई को देखकर तुमसे प्यार करने लगेगी। पर रियल लाइफ कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है दोस्त। लड़कियों को वो मर्द पसंद नहीं आते जो उनके आगे पीछे घूमते हैं और उनकी हर बात पर हाँ में हाँ करते हैं। उन्हें बोरिंग लगने लगता है ऐसा मर्द। साइकोलॉजी कहती है कि अट्रैक्शन हमेशा उन लोगों से होता है जो थोड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिनके अंदर एक एज होती है, एक मर्दानगी होती है। जब तुम बहुत ज्यादा अच्छे बन जाते हो तो तुम उसके लिए एक सेफ ऑप्शन या एक अच्छे भाई जैसे बन जाते हो, मर्द नहीं लगते। एक सिग्मा मेल कभी किसी लड़की के सामने या फिर किसी लड़के के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, वो अपना स्टैंड रखता है। अगर उसे कोई पसंद है तो वो बोलता है और अगर सामने से भाव खाया जाए तो वो 1 सेकंड में पीछे हट जाता है। ये एटीट्यूड ही सबसे बड़ा चर्म है, सबसे बड़ी पावर है। पॉइंट नंबर 4, डेंजर्स सप्रेशन,
यानी कि तुम्हारे अंदर का गुस्सा जहर बन जाता है। जो लड़के बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं ना, वो कभी अपना गुस्सा बाहर ही नहीं निकाल पाते। उन्हें लगता है कि गुस्सा करना बुरी बात है। जब कोई उनका नुकसान करता है या उन्हें धोखा देता है तो वो उस गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। पर याद रखना, गुस्सा एक एनर्जी है। अगर तुम उसे सही वक्त पर बाहर नहीं निकालोगे ना, तो वो अंदर ही अंदर एक जहर बन जाएगा जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारे कॉन्फिडेंस और तुम्हारी मर्दानगी को धीरे धीरे खत्म कर देगा। एक ट्रू सिग्मा मेल कभी बेवजह किसी पर नहीं चिल्लाता, पर उसके अंदर एक डार्क साइड होती है जिसे वो कंट्रोल में रखता है। जब जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर का वो शेर बाहर आता है और सामने वाले को हिलाकर रख देता है। गुस्सा करना सीखो, पर सही तरीके से और सही जगह पर। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट के बारे में। पॉइंट नंबर 5, हाई वैल्यू वर्सेस लो वैल्यू। बोले तो औकात का फर्क। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बहुत सस्ते होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, हर किसी से दोस्ती कर लेते हैं और हर किसी के लिए रोते हैं। इन्हें साइकोलॉजी में लो वैल्यू बोला जाता है। दूसरे होते हैं हाई वैल्यू यानी सिग्मा मेल्स। ये लोग हर किसी से दोस्ती नहीं करते। इनका सर्कल बहुत छोटा होता है, इनका टाइम बहुत महंगा होता है और इनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। तुम्हारा ये बहुत ज्यादा अच्छा बनना तुम्हें लो वैल्यू बना रहा है। तुम हर किसी के लिए इतने सस्ते बन चुके हो कि लोगों को तुम्हारी कोई कदर नहीं है। आज से ही अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपने काम को, अपने करियर को और अपनी फिटनेस को सबसे ऊपर रखो। जब लोगों को लगेगा कि तुम्हें पाना या तुमसे दोस्ती करना इतना आसान नहीं है, तो वो तुम्हारी एक झलक पाने के लिए भी तरसेंगे। अपने अच्छेपन को सिर्फ उन लोगों के लिए बचा कर रखो जो इसके काबिल हैं। दोस्त बहुत हो गया ये नाइस गाय का नाटक। इस अच्छेपन ने तुम्हें सिवाय दर्द, धोखे और शर्मिंदगी के कुछ नहीं दिया। आज इस वीडियो को खत्म करते ही अपने अंदर के उस फट्टू और डरे हुए लड़के को मार दो जो सबको खुश करने के लिए जीता है। एक नया मर्द बनो जो तमीजदार है, सबकी रिस्पेक्ट करता है। और दोस्त, आज से तुम बिना वजह किसी के सामने नहीं मुस्कुराओगे, किसी के फालतू काम के लिए हाँ नहीं बोलोगे और अपनी लाइफ को टॉप प्रायोरिटी पर रखोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद से प्यार करो, दुनिया अपने आप झुकेगी। जय हिंद, जय भारत।